आप दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल की। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अपोलो हॉस्पिटल के फोर्थ क्वार्टर के रिज़ल्ट आने वाले हैं, मतलब कि कल आएंगे 30 मई को। कल अपोलो हॉस्पिटल के रिज़ल्ट आने वाले हैं और साथ ही कंपनी डिविडेंड भी अनाउंस करने वाली है। तो वो कितना डिविडेंड कंपनी अनाउंस करेगी और आगे इसका क्या टारगेट होगा, इस पे पूरा हम चर्चा करेंगे। शेयर की पूरी तह तक जाएंगे, इसका फंडामेंटली समझेंगे, टेक्निकल समझेंगे कि शेयर में हम आगे अगर आपके पास आपकी पोजीशन है तो उसको आपको कब तक होल्ड करना चाहिए, और अभी आपने कोई पोजीशन नहीं बनाई तो आप इसमें पोजीशन बना भी सकते हैं। ये सारा समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाली है। इसमें हम जानेंगे कि अपोलो हॉस्पिटल में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो उसका कितना पैसा बनना था। अगर हम एक लाख रुपए की एग्जांपल से बात करते हैं कि मान लीजिए कि जहाँ पे किसी ने 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया होता जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, तो तब से लेकर आज तक आपका कितना पैसा बनना था। 1 लाख का हमें कितना पैसा बनना था हमारा अगर हमने पोजीशन को होल्ड किया होता, और साथ में कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया। पूरी डिटेल जानेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, बात करें अपोलो हॉस्पिटल की। दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल बहुत ही एक अच्छी मतलब कि कंपनी, हॉस्पिटल की कंपनी है। आपको पता है कि कुछ भी हो जाए मार्केट में, जैसे कुछ भी जो भी लोग काम करते हैं तो जो डिज़ीज़ कोई ना कोई रहती है। अगर किसी ने गलत खान पीन किसी का गलत हो गया, लाइफस्टाइल किसी का गलत हो गया, या वैसे भी किसी को कोई डिज़ीज़ आई तो उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत तो पड़ती है। तो ये इनकी हॉस्पिटल की बहुत ही बढ़िया चेन है। हॉस्पिटल के साथ इनके फार्मेसी भी है, तो बहुत सारे इनका मतलब कि एक मल्टी प्रोडक्शनल काम कर रही है कंपनी। तो अच्छा हॉस्पिटल है, सर्विस भी इनकी अच्छी है। चलो वो एक अलग बात है। हम इसके कंपनी के फंडामेंटली देखेंगे, कंपनी का टेक्निकल देखेंगे और देखेंगे कि इसका आगे क्या टारगेट हो सकता है। कल इसके रिज़ल्ट आने हैं, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसका आज का, देखते हैं कि आज इसने क्या परफॉर्मेंस दी। तो अभी मैं आपको आज का इसको लाइव आपको चार्ट पे लेकर जाता हूँ। आज के दिन इसने, आज की बात करें तो आज इसने लगभग 1% का मूव दिया, 42 रुपीज़ इसने मूव किया। तो दोस्तों, बहुत ही मतलब कि अच्छी कंपनी का शेयर है अपोलो हॉस्पिटल का। तो आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करके भी इसमें पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम चार्ट पे इसको 5 डेज़ का देखें तो देखें कि 5 दिन में ही इसने 114 रुपये का मूव दिया, लगभग 2.5% की इसने मूव दी है। तो ये देखिए, ये शेयर कितनी बार ऐसे जिग जैग होता है ऊपर नीचे। मान लीजिए कि किसी ने जहाँ पे बाई किया और जहाँ पे सेल कर दिया, फिर जहाँ पे बाई कर लिया, फिर सेल कर लिया, बाई कर लिया, फिर सेल कर लिया। ऐसे ऐसे जो अच्छी कंपनी के शेयर है ना, वो आपको मौके देते रहते हैं। तो आपको हमेशा जब भी किसी भी कंपनी के जब भी पोजीशन बनानी हो तो थोड़े कम शेयर से बनानी चाहिए। मान लीजिए कि अगर शेयर थोड़ा करेक्ट हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो हमारे पास और फंड होना चाहिए इसकी एवरेज करने के लिए। तो एवरेज भी दोस्तों हम उसी कंपनी के शेयर की कर सकते हैं जो कंपनी अच्छी होती है, जो टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती है कंपनी। फंडामेंटली ही हमने ज़्यादा देखना था, टेक्निकल तो एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है उसका। तो टेक्निकली तो एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, परमानेंटली हम उसके फंडामेंटली देखें कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन टेक्निकल की हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जब हमने पोजीशन बनानी होती है, एंट्री करनी होती है। तो मान लीजिए कि हम टेक्निकल किसी शेयर को नहीं देखते, मान लीजिए कि उसका कोई चार्ट ही नहीं देखते, तो ऐसे शेयर में एंट्री कर लेते हैं। जैसे आजकल मार्केट, आज आपने देखा निफ्टी बैंक ने भी अपना लाइफ टाइम का हाई बनाया, और निफ्टी 50 भी अपने हाई के आसपास ही है, और सेंसेक्स भी अपने हाई पे है। तो ऐसे जैसे हम इसका मतलब कि टेक्निकल हम चार्ट पे नहीं देखते तो ऐसे ही एंट्री कर लेते हैं, तो तब हम कई बार ऊपर के रेट में एंट्री कर लेते हैं। अगर मार्केट वहाँ से करेक्शन करती है, करेक्ट होती है, मान लीजिए 4%, 5%, 1%, कुछ भी करेक्शन में आती है मार्केट, अगर कई बार तो 10-20% की करेक्शन भी आ सकती है, तो फिर हम ना वहाँ पे फंस जाते हैं। हमारा वहाँ पे फिर मान लीजिए हमने एक साथ क्वांटिटी बाई कर ली, तो फिर हम वहाँ पे लॉस में आ जाते हैं और काफ़ी देर तक फंस सकते हैं। तो इसलिए ये जो फार्मूला होता है ना, कम
कम क्वांटिटी, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, तो आपने 1 लाख रुपए को मिनिमम 5 और 6 पार्ट में भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 शेयर के हिसाब से उसको मान लीजिए एग्जांपल से ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 शेयर की कैपिटल है, किसी भी शेयर की बात कर लें, अपोलो हॉस्पिटल के किसी भी शेयर की। मान लीजिए कि आपके पास 100 शेयर की मतलब कैपिटल है, तो फर्स्ट आप इसके 20 शेयर ही बाई करें किसी भी कंपनी के। तो ऐसे करने से ये एक फार्मूला है। तो जैसे ये कंपनी में आपने वो देखना था कि वो जो शेयर है वो डेली में कितना अप डाउन होता है। मान लीजिए 1-2% की हर लगभग सभी शेयर 1-2% में ही ऊपर नीचे होते हैं। वो कोई लोअर सर्किट या अपर सर्किट में शेयर कोई तब आता है जब उसमें कोई गुड या बैड न्यूज़ आती है। भी एक ही दिन में शेयर 5%, 10% लोअर सर्किट में या अपर सर्किट में आ जाता है। तो उस वो कभी कभी होता है। रूटीन में शेयर कोई भी 1-2 या 3% ही ऊपर नीचे होते हैं। तो आप शेयर को वैल्यू वाइज चाहे परसेंटेज हिसाब से आप अपना माइंड सेट कर सकते हैं कि अगर ये शेयर जहाँ से मैंने बाई किया तो ये 100 रुपये नीचे आएगा तो तब मैं नेक्स्ट एंट्री करूँगा, 50 रुपये नीचे आएगा तब, वो आप उस हिसाब से देख लें शेयर की प्राइस कितना और कितनी परसेंटेज बनती है। मान लीजिए ये अपोलो हॉस्पिटल है, तो आज ये 1%, आज के दिन में ये 1% बढ़ा लगभग 42 रुपीज़। तो इसमें जो लगभग 60-70 रुपये 100 रुपये की मूवमेंट एक दिन में हो जाती है। तो आप इसमें 50-60 रुपये की मूवमेंट लेकर चल सकते हैं। फिर अगर इसमें 60 रुपये की मूवमेंट नीचे आ जाता है तो हम नेक्स्ट बाइंग करेंगे। तो मान लीजिए कि फर्स्ट आपने 20 शेयर बाई किए, फिर ये यहाँ जैसे 4650 और 46 पूरा 4600 आ जाता है राउंड फिगर, फिर आप 20 ऐड कर सकते हैं। फिर 4550 आ जाता है, फिर आप इसमें 20 ऐड कर, ऐसे ऐसे करके आप 50 रुपये के फॉल पे जब 5 बार बाइंग करेंगे ना, तो आपका मान लीजिए इसके प्राइस और आपके प्राइस के बीच में जो मतलब कि गैप वो कम रह जाएगा। आपका जो लॉस, मान लीजिए शेयर ऊपर से 7% गिरेगा तो आपका जो लॉस हो वो 3% ही होगा। तो आपका लॉस को 3% कवर करने के लिए, जैसे इसने जहाँ पे देखिए 5 दिन में ही 2.5% कवर किया, तो इसका 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में इसने 3.5% कवर किया। 6 मंथ का देखें तो इसने 6 मंथ में इसमें ये नेगेटिव है। तो यही बात वही आ गई ना, अगर किसी ने जहाँ पे एक बार एक साथ ही क्वांटिटी बाई कर ली होती 4724 रुपये पे, तो उसका शेयर कितनी बार जहाँ पे नीचे आया फिर वहाँ हो गया। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है उसमें इस चीज़ का बेनिफिट रहता है। अगर आपने एक ही बार सारा कैपिटल लगा दिया ना ऊपर के रेट में, कई बार हो सकता है ऊपर से शेयर वहाँ से ऊपर भी चला जाए, लेकिन हमने पैसा कमाने से भी एक चीज़ का ख्याल रखना, अपना कैपिटल जो है ना उसको सेव रखना। अगर हमारा कैपिटल फंस गया, हम किसी शेयर में फंस गए, 6 महीने साल के लिए फंस गए, तो फिर हम कोई ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, कोई पैसा कमा ही नहीं सकते। तो इसलिए पैसे चाहे आप कम कमाना, लेकिन आप ऐसे स्ट्रेटजी बनाना कि जिसमें आप 6 महीने साल लंबे टाइम के लिए किसी भी शेयर में फंसे ना। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपको जब भी किसी वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको यही बताता हूँ कि आपने मतलब कि किसी भी जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको मिनिमम 5 और 6 पार्ट में डिवाइड करके 1-2, 3% के फॉल के ऊपर ही इन्वेस्ट करें। तो इससे क्या होगा, आपकी प्राइस का और उसका प्राइस में थोड़ा गैप कम रहेगा। तो दोस्तों अगर हम इसका 1 साल का देखें तो 1 साल में इसने लगभग 4.5% की रिटर्न दी है। हम इसका 5 साल का देखें तो 5 साल में इसने मतलब कि 401%, मतलब कि 5 साल पहले ये देखिए शेयर कितने का था, 927 रुपये का। तो दोस्तों 927 रुपये का शेयर आज देखिए आपके सामने 4650, और 1 साल पहले ये जहाँ तक 4700 तक भी 4800 भी गया, ये जहाँ पे देखिए 4840 तक भी गया, 4840 का इसने हाई बनाया था। ठीक है, तो दोस्तों एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि अगर किसी ने इस पे 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज उसका कितना पैसा बनना था। तो आप अगर बैंक में 1 लाख रुपया जमा कराते तो वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अब इसकी बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम इसका देखते हैं, इसका मैक्सिमम चार्ट देखते हैं जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है। तो यहाँ पे आते हैं, हम ये देख रहे हैं 12.73 रुपये, मतलब कि राउंड फिगर हम इसको 13 रुपये मान लेते हैं, 13 रुपये। तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट 1 जनवरी 1999, तो शेयर का प्राइस है 12.73 रुपये। हम इसको राउंड फिगर 13 रुपये ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने जहाँ किसी ने भी जहाँ पे 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता, तो 1 लाख का हम जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 लाख अगर हम इन्वेस्ट करते तो 1 लाख के हमें कितने शेयर मिलने थे। मतलब 1 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किया तो 1 लाख के शेयर का प्राइस था 13 रुपये। तो हमें इसको हम 13 से डिवाइड करें तो जो इसकी क्वांटिटी आती है वो पता कितनी आती है, वो आती है 7600
92, मतलब कि 7,692 शेयर हमें मिलने थे अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता 1999 में। तो आज इसका कितना प्राइस है? आप आज हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7692 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाए, जहाँ से दोबारा करते हैं, जहाँ ऊपर ये देखिए 4652 रुपये रेट है ना, 4652, और हमारे पास शेयर थे 7692। तो इसकी जो वैल्यू बनती है ना, आपके सामने ये देखिए कितनी बनती है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू बनती है 3,57,69,230 रुपये। दोस्तों 3.5 करोड़, 3,57,69,230 रुपये बन गए 1 लाख के। अगर किसी ने भी लगाया होता तो वो लगा कर भूल जाता 1999। 24 सालों में हमारा पैसा देखिए कितना गुना हुआ। दोस्तों ये तो हमने एग्जांपल ली 1 लाख की। मान लीजिए कि किसी ने 50,000 किसी के पास होता तो हम इसका आधा कर लेंगे, 25,000 होता तो और उसका 1/4 कर लेंगे। किसी ने 10,000 भी लगाया होता तब भी 1,50,000 या 1 करोड़, सॉरी, 10, इसको 10 से करते तो इसका बनना था 30 लाख, नहीं 30 लाख नहीं, ज़्यादा ही बनना था। एक अभी देखते हैं इसको 10 से करते तो मतलब कि चलो 10 से नहीं, हम इसको राउंड फिगर ही रखते हैं। इसको हम देखते हैं भी इसका मतलब कि 1 लाख इन्वेस्ट करने से हमारा बन रहा है 3,57,69,230। ठीक है। तो दोस्तों बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, जहाँ पे कंपनी एक डिविडेंड भी देती है। तो कंपनी की हमने डिविडेंड का भी पूरी हिस्ट्री निकाली, डिटेल निकाली है। तो डिविडेंड जो कंपनी ने दिया वो पता कितना दिया? आज तक कंपनी ने डिविडेंड दिया 116 रुपये। तो हमारे पास शेयर थे 7,692। अगर आज तक हमारे पास होता तो आज की डेट में, तो इसकी जो वैल्यू बन के आती है ना, वो पता कितनी आती है? 8,92,272 रुपये। मतलब कि लगभग 9 गुना पैसा, 1 लाख का 9 लाख तो हमारा डिविडेंड से ही हो गया। तो डिविडेंड से जो हमारा खर्चा चलता रहता है, डिविडेंड से जो पैसा आता रहता है, तो वो हम ऐसे 1 लाख को तो समझे हमने 9 लाख वैसे यूज़ कर ले। जैसे कंपनी क्वार्टर में डिविडेंड देती है, कई बार साल में 2 बार देती है, कई बार 4 बार भी देती है क्वार्टरली अगर दे तो। किसी क्वार्टर हो सकता है शेयर कंपनी डिविडेंड कम दे। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो क्वार्टरली डिविडेंड आता है ना, तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी है? 7692। तो अगर कंपनी क्वार्टर में 10 रुपये भी दे तो हमारा 76,000 आया था क्वार्टर का, 3 महीने का। तो हमारा घर का खर्चा, सारे खर्चे डिविडेंड से निकलते रहते हैं। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो हमारा पैसा गेन करता रहता है। तो ऐसे जाके दोस्तों हम सारी कैलकुलेशन करके इसका देखते हैं। तो दोस्तों कल 30 मई को अपोलो हॉस्पिटल के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, इसके रिज़ल्ट आएंगे। उम्मीद यही बताई जा रही है कि अपोलो हॉस्पिटल के रिज़ल्ट उम्मीद से बेहतर आएंगे। मतलब कि शेयर में काफ़ी मूवमेंट चल रही है। आज के दिन भी शेयर ने काफ़ी ऊपर मूव दिखाया 1% का। तो आने वाले दिनों में ये और भी ऊपर जा सकता है। तो इसमें दोस्तों आप जब भी पोजीशन बनाए तो कम शेयर से ही बनाएं। अगर कम शेयर बनाने के बाद अगर मान लीजिए कि शेयर यहीं से नीचे भी आता तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों हमेशा यही फार्मूला लगा के रखना चाहिए। अभी मैं आपको इसका ना टेक्निकली जो चार्ट है ना वहाँ पे आपको बताता हूँ। देख रहे हैं ना, जहाँ पे ये देखिए जो इसकी जो ये वाली जो रेड लाइन है ना, ये वाली, ये जो इसके अब नीचे आ गई ये वाली, ये 200 डेज़ की मूविंग एवरेज है। जो इसको इसने क्रॉस कर दिया 50 डेज़ को, 20 डेज़ को। मतलब कि इसने अपनी जो चारों लाइन होती है ना, 50 डेज़, मैंने जो 20 डेज़, 100 डेज़, 150 डेज़, और ये चारों को इसने नीचे छोड़ दिया था। चारों लाइनें ये इसने नीचे छोड़ दी थी और आप ऊपर निकल गया। जब शेयर आप यहाँ से ऊपर निकल जाता है, ये देखिए इसका RSI है वो 62 है। 62 RSI जब होता है तो शेयर मतलब कि 50 के बाद बुलिश हो जाता है। तो जब 80 या 80 के पार जाता है तो ओवर बॉट हो जाता है। अभी इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। तो फिर भी एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, जब भी पोजीशन बनानी होती है ना, ये देखिए पहले ये जहाँ से कंसोलिडेट कर रहा था, तो इसका अगर हम देखें तो इसका जो 47-48 रेट था ना, लगभग ये वहाँ के आसपास 100-150 रुपये नीचे है।
तो एक हमें ये भी डर रहता है कि शेयर नीचे ना आए। लेकिन अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि अब इसका जो RSI वो 62 है, 50 और 50 के ऊपर जाके ये बुलिश हो जाता है RSI जो इसका इतना आ जाता है। और दूसरा ये स्ट्रॉन्ग भी है, इसके ने सारे जो अपने मूविंग एवरेज के डेज हैं सबको इसने क्रॉस करके ऊपर निकल गया ये। तो ऊपर की जो इसकी बलिंजर बैंड की लाइन है वो है 4680। तो 4680 बलिंजर बैंड को भी ये क्रॉस करके ऊपर जा सकता है। तो क्योंकि जब तक ये ऊपर जाएगा ना, इसका जब 4800 रेट आएगा ना, 4800 के लगभग जब इसका रेट आएगा 4800-4900, तब ये इसका जो RSI है ना 4800 तक जाएगा। तो इसका RSI तब 80 प्लस हो जाएगा, तब ये ओवर बॉट हो जाएगा। वहाँ से फिर ये वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़ा रिवर्स कर सकता है। अगर वहाँ 4800 को कुछ दिन के लिए इसने होल्ड कर दिया, वहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो उसको अगर ब्रेकआउट करके होल्ड कर दिया, तो फिर इसके आने वाले जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 5500-6000 के आसपास के हैं। तो बहुत ही दिग्गज कंपनी है, बहुत ही बढ़िया शेयर है। आप इसमें कम शेयर क्वांटिटी बाई करके ही पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।